हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। और क्या आपको लगता है कि जो शुगर फ्री बिस्किट या शुगर फ्री जूस जो लेते हैं वो आपके लिए हेल्दी है? आज मैं इसके बारे में कुछ सच्चाई बताऊंगा आपको, और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि आप जाने अनजाने जो हेल्दी के पीछे दौड़ते हैं वो एक्चुअल में हेल्दी है नहीं। मैं इसके बारे में बताऊंगा कुछ ऐसे जो बिस्किट जो दावा करते हैं जिसके अंदर शुगर नहीं है ना। वो भी, उसके अंदर भी एक शुगर होता है, और जाने अनजाने हम लोग हर दिन कम से कम 10 से 12 चम्मच चीनियां लेते हैं, मतलब 10 से 12 चम्मच जो शुगर है अपने अंदर लेते हैं। और हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो एक नॉर्मल से चीज है, जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी लिख रहा है तो हेल्दी होगा। आप बिलीव माने कि उसके अंदर जो हेल्दी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कंपनियां बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। और वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ही नहीं, वो हेल्दी फूड्स के नाम पे हमारा वेट भी गेन करता है, हमारे लीवर को भी इफेक्ट करता है। इसके बारे में कुछ आपको ऐसे चीजें बताऊंगा जो आपको शायद जानकारी नहीं हो या मे भी हो जानकारी हो, बट वो चीज आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप समझें। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। काफ़ी सालों से मैं न्यूट्रिशन पे भी काम कर रहा हूँ। और मैं आए दिन देखते रहता हूँ, जब मैं मार्केट में जाता हूँ लोग ऑफर करते हैं कि अरे सर, ये नो शुगर वाला जूस है ना, ये नो शुगर वाला बिस्किट्स है, आप लीजिए ना। ठीक है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, क्या मतलब इसमें एक्चुअल में है। और हम कई बार प्रोडक्ट का सिर्फ फ्रंट ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जब दिखता है वो नाम दिखता है, आगे लगता है कि ये तो एकदम हेल्दी है। तो ये हेल्दी दिखता है, हमें लगता है कि वो हेल्दी हो, लेकिन उसके पीछे के साइड हमने कभी देखा ही नहीं। चाहे वो आपका बिस्किट्स हो, जूस हो, जो हेल्दी के नाम पे बिकते हैं, उसके पीछे का स्टोरी कुछ और होता है और सामने की स्टोरी कुछ और होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके ऊपर वो सारी सच्चाइयां लिखी रहती है। कंपनी को जो पॉइंट्स हाईलाइट करना होता है, लाइक जो चीजें उनको मार्केटिंग के दरमियान दिखाना है वो चीजें वो बड़ा दिखाते हैं। जो चीजें उनको शायद नहीं दिखाना है वो चीजों का जो साइज है या जो नंबर्स है वो बहुत कम होता है। आपको मैं 3 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं जिसको लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा हेल्दी समझते हैं, और लोग शौक से लेते हैं उसके बारे में। जैसे कि मैं भी जब वर्कआउट करता हूँ या करता था जब भी, तो लोग बोलते थे अरे ब्राउन ब्रेड सर जो है ना पीनट बटर के साथ लेते हैं। आप बिलीव माने कि ब्राउन ब्रेड का जो कलर ब्राउन है, मेरे अंदर ये चीज क्यूरी भी था, और मैंने अभी देखा है लोगों को, जो काफी ज्यादा लोग हेल्दी फूड्स के नाम पे दौड़ते हैं। तो मुझे लगा कि एक आप लोगों की जानकारी इस पे होनी चाहिए कि जो ब्राउन ब्रेड्स है उसमें जो कलर दिया जाता है, जो कैरामेल कलर्स होता है, वो E150 कलर कोड है जो कि उसमें दिया जाता है, जिसके कारण वो सफेद ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें आपको लगता है कि नहीं, शायद उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हेल्दी होगा, जिस कारण से उसके कलर ब्राउन है और इसीलिए उसका नाम ब्राउन ब्रेड है। बट आप बिलीव माने कि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको इस तरीके का जो प्रोडक्ट दिखता है जिसमें, अच्छा, इसको खाने से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई इसमें होता है, जिस कारण से आपके बॉडी में चीनी का मात्रा बढ़ता है। आप बिलीव माने कि जो ब्राउन ब्रेड है वो सिर्फ नाम का ही ब्राउन है, बाकी वो है ब्रेड ही। ठीक है। और ब्रेड को लेकर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आपके घर में जो रात की रोटी है, क्या वो आप सुबह खाते हैं? जब मैं खाता हूँ तो मैं कई लोगों से बोलता हूँ कि मैं तो रात का रोटी खाता हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे रात का रोटी खाते हैं, बासी रोटी खाते हैं। हम बोले कि अच्छा ये बताइए, जो ब्रेड खाते हैं वो कितने टाइम का होता है? जो आपके पास जो ब्रेड आता है वो ब्रेड पे एक जो डेट लिखा होता है, और उसमें तो शायद हमें मालूम भी नहीं होता है कि वो एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वही इंग्रेडिएंट्स है या उसके अलावे बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स। क्योंकि मैं एक दो ब्रेड की फैक्ट्री में गया हूँ, और आप बिलीव नहीं मानेंगे उसके अंदर का जो स्मेल होता है, आप वहाँ रुकने के बाद आपको ब्रेड खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। मैं किसी को अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये अवेयर कर रहा हूँ कि आप समझे कि उसकी रियलिटी क्या है। ठीक है। जो आपकी दूसरी विलन है वो है आपका नो एडेड वाला जूस। कई बार हमें लगता है कि अरे इसमें तो जो है नो एडेड शुगर लिखा हुआ है, इसके अंदर उसके अंदर काफी सारा अलग अलग तरह का नाम दिया रहता है, अलग अलग तरह के शुगर्स नेम दिए रहते हैं।
और वो उसके अंदर एक कहा जाता है कि फ्रूटोज बचा है, जो इसको पीना और चीनी का घोल पीने के बराबर ही है। तो फ्रूटोज आपके लीवर को डायरेक्ट अटैक करता है। आपको जो लीवर में जो भी हेल्दी प्रोसेस होते हैं उसको वो अपोज करता है, आपको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये आपके जो भी जूस आप घर में बनाते हो, आप बिलीव माने कि जो घर का जो जूस है, जो भी आप जूस बनाते हो, उससे ज्यादा नेचुरल कोई भी कंपनियां नहीं आपको दे सकती है ना। जो तीसरी चीज है वो मैं शायद बताऊंगा, कई सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन बताना जरूरी है। हमारे एक कल्चर चल गया है लोगों का, जो प्रोटीन बार्स या मिश्री का, जिम जाने वाले लोगों का बहुत ज्यादा पसंदीदा है ये, कि मिश्री खाते हैं सर सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, या प्रोटीन बार्स खाते हैं। और वो प्रोटीन बार्स या जो मिश्री है उसके अंदर बहुत सारा कॉर्न सिरप, हनी, केन शुगर के नाम पर लिखा रहता है, लेकिन वो होता है एक्चुअल में चीनी है। और आप बिलीव करें कि जब ये एक बार आप उसको लेते हैं तो वो आपके बॉडी के पूरा लिमिट को खत्म कर देता है। सो इसका समाधान क्या है? जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, लाइक अगर आप जा रहे हैं जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदें, तो ना सिर्फ उसका फ्रंट देखें जबकि उसका बैक का भी देखें कि उस पर क्या लिखा है। कई बार उस पर क्या होता है, जो लास्ट में जो कुछ ऐसे नाम्स हैं, मैं आपको एक दो नाम इशारा कर रहा हूं, आपको शायद समझ आएगा कि वो प्रोडक्ट्स क्या हैं। उसके लास्ट में अगर OSE करके है, ठीक है, तो आप उसको समझ जाएं कि ये एक तरह का चीनी ही है जो कि उस नाम से है, या उसके अंदर कोई तरह का सिरप लिखा हुआ है, लाइक राइस सिरप या कुछ नाम से लिखा हुआ, तो वो एक तरह का चीनी ही है। सिंपल सी बात है कि जो उसके सेल्फ लाइफ को महीने तक बढ़ाने में उसको हेल्प करता है। अगर इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल कंपनियां नहीं करेगी तो उसका प्रोडक्ट शायद मार्केट में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। और देखिए एक सबसे बड़ी चीज है कि हम जब भी सुपरमार्केट या कहीं भी जाते हैं दुकान में, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को आप आगे से देख नहीं, उसको पीछे भी देख के समझे कि उसकी सच्चाई क्या है। अगर आपको ऐसा कोई भी एक प्रोडक्ट हो या कोई भी ऐसी चीजों के बारे में जानना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में कोशिश करूंगा आपको जानकारी दूं। और आप इन चीजों से बचने के लिए कोशिश करें कि जो भी आपके नेचुरल से नेचुरल हो सकता है, आपके चाहे वो घर का बना हो या जितना भी नेचुरल। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने ज्यादा पैकेट फूड्स या पैकेट जूसेस जो है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस कारण हमें लगता है कि हम हेल्दी चीजें तो खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है या मेरे बॉडी में लिवर का इशू आ रहा है। तो वो सारी चीज आप बिलीव माने कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक चीनी ही होता है। जो कि मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, कि अगर आपके घर में जो भी एक रोटी बना हो, वो आप कितने दिन तक खा सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते ना। लेकिन जब आप इस तरह का कोई भी बिस्किट लेके आते हैं तो उसको कितने दिन तक खाते हैं? और क्या आपको मालूम है कि वो बिस्कुट एक्चुअल में कब बना होता है? ये भी नहीं मालूम है। तो हमें अवेयर होने की जरूरत है कि जो हम आज की डेट में, बच्चों को बहुत ज्यादा इससे बचाने की जरूरत है। खास के क्या होता है कि जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा कुरकुरे, लेज, पाकी और तमाम, मैं किसी कंपनी की शिकायत नहीं कर रहा हूं। आपको अगर इस वीडियो को देख के लगेगा कि शायद मैं किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट हूं, बिल्कुल नहीं हूं। आपको जो अच्छा लगता है आप खाएं, मैं कुछ सच्चाइयां थी जो आपसे शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करें। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे हेल्दी प्रोडक्ट्स के नाम पे मार्केट में बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्दी समझ के खाते हैं, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजों के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।